यहाँ 1990 से हूँ। 90 से। हाँ। सरकार ने जो लोन दिया तो प्लेस देख के दिया, बैंक ने भी देखा कि इस जगह दुकान है तो लोन दिया हमें। अब लोन के पैसे, हमारा दुकान टूट जाएगा तो लोन के पैसे कौन चुकाएगा, कहाँ से दूंगा मैं? आज इलीगल हो गया, तोड़ दिया गया। अब पैसा कहाँ से चुकाएंगे? प्लेस पे ही तो देख के दिया होगा, बैंक जो लोन दिया तो हमको प्लेस पे ही दिया ना, देखा कि यहाँ पे दुकान है, जब तो बिना फील्ड अफसर आया होगा, वेरीफाई किया, इसके बाद लोन दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं सदर बाजार इलाके में और यह इलाका मिठाई वाला पुल कहलाता है। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे आप जब आते होंगे तो यहाँ मसाले की और जो ड्राई फ्रूट है उसकी बहुत सारी दुकानें आपको मिलती होंगी। बहुत से लोग यहाँ से ये सामान खरीदते भी हैं, मगर आज यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। ये जो आप पीछे दुकानें देख रहे हैं, ये जो झुग्गियाँ देख रहे हैं, इसको अतिक्रमण बता के यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है पिछले 2 दिन से। मगर यहाँ पे कई ऐसे सवाल निकल के आ रहे हैं जो सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर ही। अब इसका जवाब क्या सरकार देगी, या इसका जवाब वो लोग देंगे जो यहाँ अधिकारी हैं जिन्होंने इस पर कार्रवाई की है? 2-3 पॉइंट है जो हम आपको बताते हैं। पहली चीज़, यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जाता है, किसी को 10,000, किसी को 20,000। और जो लोन दिया जाता है वो वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि कोई भी लोन, चाहे वो कोई भी सरकार के रूप में दिया जाए, किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में दिया जाए या सरकार के द्वारा दिया जाए, पहले वेरीफाई होता है कि ये लोग के कागज़ लीगल हैं कि नहीं हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं हैं। या जो जिस दुकानों पे लोन दिया जा रहा है वो दुकानें वेरीफाई की जाती हैं कि दुकानें ठीक हैं कि नहीं हैं। तो अगर कागज़ ठीक हैं तो लोन दिया गया। लोन किसी के ऊपर 10,000 है, किसी का 20 है, किसी ने भर दिया, दोबारा लोन लिया है, तब ये सारे कागज़ ठीक थे, ये लोग वैध थे। और आज पिछले 2 दिन से, शनिवार और इतवार, 2 दिन से यहाँ कार्रवाई हो रही है इन सभी के दुकानों को। यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं, जो यहाँ रह रहे हैं 35-40 साल से, उनके सभी मकानों को तोड़ दिया गया है। आप देखिए मेरे पीछे, देखिए ये सभी लोग यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। और ये देखिए परिवार समेत छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भी इस समय इस बुलडोजर जो कार्रवाई हो रही है उसका शिकार हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से ये सदर बाजार का जो मिठाई वाला पुल है वहाँ पे कार्रवाई हुई है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ निकल के आ रही हैं। सबसे बड़ी बात की ये कि इसी को अवैध बताया जा रहा है, अनऑथराइज बताया जा रहा है। और यहाँ पे लोन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन है वो दिया गया है, किसी को 10,000, किसी को 20,000, इसी मकान के, इसी झुग्गी के, इसी इसको अतिक्रमण कह रहे हैं, इसी पे दिया गया है। इन दुकानों को यहाँ से वेरीफाई किया गया है, क्योंकि अगर कोई भी लोन मिलता है तो कोई तो प्रूफ देखा जाता है ना। यहाँ पे परिवार रहते हैं बहुत लंबे समय से, कोई 40 साल से, कोई 45 साल से, और किसी की दूसरी तीसरी पीढ़ी भी यहीं पे है। अब आप सोचिए, हाँ मकान, ये झुग्गियाँ, यह जो अवैध बता के इसको तोड़ा गया है, पूरे मिठाई वाले पुल पे ऐसी कार्रवाई हुई है। परिवार देखिए इस समय मजबूर है यहाँ रहने के लिए। लगातार 2-3 दिन से यहाँ कार्रवाई चल रही है, किसी भी टाइम और बिना नोटिस के। बताया जा रहा है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। अब ऐसे में किस तरीके से ये इसको वेरीफाई करें कि यह जो लोन है वो सही है, या ये झुग्गियाँ सही हैं, या ये जो अतिक्रमण बताया जा रहा है ये सही है, या अगर ये सब गलत है तो फिर यहाँ लोन किसके बेस पे दिया गया। यहाँ पे कई चीज़ें निकल के आई हैं, वो हमने आपके सामने रखी है। अब यह तो सरकार बताएगी कि यह लीगल नहीं है, तो फिर इनको लोन किस बेस पे दिया गया। इनके यहाँ पे जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड वो बनाए गए हैं, तो वो किस बेस पे बनाए गए हैं? से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मैं यहाँ 1990 से हूँ। 90 से? जी। यहीं पे रहते थे? जी हाँ। ये कार्रवाई कब से शुरू हुई है? बिना नोटिस के हुआ है? नोटिस दिया गया है? बिना नोटिस का, कोई नोटिस नहीं। कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं, सीधा कार्रवाई? सीधा कार्रवाई। कितने बजे ये कार्रवाई हुई है? ये कल से कार्रवाई चल रही है, कल 9 बजे से। कल 9 बजे से? हाँ। आज सुबह भी हुआ? आज सुबह भी हुआ। कितने बजे? आज सुबह करीब 9:30-10 के लगभग। 9:30 बजे के? हाँ। सुबह 7 बजे जो बताया जा रहा है, सुबह 7 बजे से चल रही कार्रवाई के यहाँ पे? 7 बजे से तो नहीं, 9 बजे से कार्रवाई चल रही है। 9 बजे चल रही है। और वो बुलडोजर आया था। हाँ। बुलडोजर से सारे सफाई किया। हाँ। नीचे, और सारे हट गए। ये सारे जो यहाँ पे झुग्गी थी या मकान थे जो भी जिसके भी यहाँ रहने उसके लिए जो झुग्गी आप लोगों ने डाल रखी थी, ये सभी तोड़ दिए गए? सारे तोड़ दिए गए। कोई कार्रवाई से पहले कुछ बताया गया कि आप हट जाइए, खाली कर कुछ नहीं, ना अनाउंसमेंट हुआ, ना नोटिस आया, ना कुछ कहा, कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट कार्रवाई।
मतलब सुबह सीधा आए हैं और कार्रवाई बस शुरू, सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया। मौका नहीं। कितने का सामान लद के चला गया, रेक लद के चला गया, कितना सामान लद के चला गया। तो मतलब यहाँ से सामान भी लेके गए हैं लोग? हाँ, 3-4 गाड़ी सामान लेके गए हैं। हाँ। ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे, हम लोग गरीब आदमी है, रोजी रोटी के लिए सोचते हैं। बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हमारे पोते हैं पोती हैं, सबको पढ़ाई लिखाई इसी से चलता था, हमारा घर इसी से चलता था, हमारा पेट इसी से चलता था, अनेकों का चलता है। वो बुढ़िया देखो बैठी हुई है, उसको बेटे ने भगा दिया, बुढ़िया मसाला बेच के जीवन यापन कर, वो सामने बुढ़िया बैठी है, जीवन यापन कर रही है। इतने लोग हैं यहाँ, सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और क्या करेंगे पता नहीं। ये समस्या और गहरा जाएगी जब तक इनको रोजगार, यहाँ कम से कम कुछ न कुछ तो सरकार व्यवस्था करे हम लोगों के लिए। सरकार तो कह रही है अतिक्रमण है, इसको हटाया है। अतिक्रमण तो आज से अतिक्रमण है, 1990 से अतिक्रमण है, 1990 से नहीं हटा। आज क्यों हट रहा है? जब कांग्रेस की सरकार थी तो नहीं हटी, जब बीजेपी की सरकार आ गई तो हट गई। कांग्रेस के सरकार में भी कार्रवाई हुई है, व्यवस्था भी किया है उसने, कार्रवाई भी किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा क्षम था कि चलो रोजी रोटी खा रहा है, गरीब आदमी है, कमा खा रहा है, कमा खाने दो। कहाँ जाएगा ये लोग? 1990 जब यहाँ पे खाली लैट्रीन था, कुछ नहीं था, इतना गंदगी से भरा हुआ था, उस समय हम लोगों ने साफ किया और जितने में नीट एंड क्लीन कर दिया हम लोगों ने, और सफाई हमेशा ध्यान रखता हूँ हम अपने। लेकिन क्या करें, अब सारे तोड़ दिए गए, अब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, भूखों मरेंगे, पता नहीं अब क्या होगा। हाँ। सरकार ने जो लोन दिया तो प्लेस देख के दिया, बैंक ने भी देखा कि इस जगह दुकान है तो लोन दिया हमें। अब लोन के पैसे, हमारा दुकान टूट जाएगा तो लोन के पैसे कौन चुकाएगा, कहाँ से दूंगा मैं? मतलब पैसे लेते समय, लोन लेते समय आप लोग लीगल थे? लीगल है ना? हाँ। जैसे ही पैसा दे दिया गया, सारी कार्रवाई हो गई, आज इलीगल हो गए, तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया। अब पैसा कहाँ से चुकाएंगे? प्लेस पे ही तो देख के दिया होगा, बैंक जो लोन दिया तो हमको प्लेस पे ही दिया ना, देखा कि यहाँ पे दुकान है, जब तो बिना फील्ड वर्कर, फील्ड अफसर आया होगा, वेरीफाई किया, इसके बाद लोन दिया। अब दुकान खत्म हो गया, क्या करें? मतलब उसी दुकान पे लोन दिया और हाँ। दुकान को इलीगल बता के तोड़ दिया। बस तोड़ दिया गया। कम से कम 15-16 साल से रह रहे हैं। 15-16 साल से जी। बोलो। और कार्रवाई जब आज हुई है तो कोई पूछा गया कि पहले हटाने के लिए कोई नोटिस, कोई कार्रवाई? कोई ऐसा कोई बात नहीं, डायरेक्ट गाड़ी लेकर आया, जैसे भी लेकर आया तोड़ने लगा एकदम। सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया? सामान निकालने का मौका वही आधी घंटा दिया था, आधे घंटा में थोड़ी निकाल पाएंगे इतना माल, बहुत माल होता है। लेकिन जैसे भी लेके आया सब इधर से उधर एकदम तोड़ ताड़ के करके चला गया। उसके बाद यहाँ से सामान भी आप लोगों को उठा के ले गया सामान। अब वहाँ लेकर जाएंगे, उसमें एक नक्का लेता है 1000 रुपये। अच्छा। MCD वाला। हाँ, सामान छोड़ने के एक नक्का 1000 लेता है। ऐसे में आप लोगों के लिए अब रोजी रोटी के संकट पैदा हो, बहुत संकट हो गया। अब देखो कार्रवाई हुई है, अब कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि लोन भी है सर पे? सर कर्जा है उसके ऊपर, अब कैसे तोड़ेंगे? जब कमाएंगे यहीं से भरेंगे, जब यहाँ कमाएंगे नहीं भरेंगे कहाँ? घर बच्चा बीवी बच्चा कहाँ खिलाएंगे? सब किराए पे है, रूम किराए पे है, घर किराए पे, बच्चा पढ़ रहा है किराए पे, सब कुछ किराए पे है। लोन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये बोला गया था। हाँ, आप लोग बोला लोन लिया। LOR है, बैंडिक सर्टिफिकेट है, सब चीज है, जितना पटरी का जो कागज होता है ना सब हमारे पास है। लेकिन उसमें प्रधानमंत्री समृद्धि योजना जो लागू हुआ था वो 10,000 का लोन भी हम लोग का दे रखा है। 10,000 की जगह फिर वो हमने चुका दिया तो 20,000 का लोन दे रखा है। अब हम लोग कहाँ से तो कर्जा देंगे उसका, प्रधानमंत्री वाला। लोग अब एक तरीके से और फंस गए हैं कि लोन भी भरना है, लोन बनना है। और यहाँ पे रहने के लिए जबकि इलेक्शन के टाइम आया था ना तो इन्होंने योजना लिखाया कि सबको 10,000 रुपये लोन दो, फिर 10,000 रुपये दिया, फिर 20,000 रुपये दिया, ऐसे करके सबको दिया ठेली रेहड़ी पटरी वालों को। उसके बाद भी यहाँ से हटाया जा रहा है। सारे प्रूफ है हमारे पास। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग को कम से कम हो गया 25 साल। 25 साल। हाँ जी। और आज एकदम कार्रवाई करवाई, कोई आपको नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं, सीधा कार्रवाई करवाई। सामान निकालने का मौका? कोई मौका नहीं। सामान लेके गए उठा के आप लोगों का? हाँ, ले गया सामान। गरीब आदमी मारा जा रहा है इस समय। हाँ, आज नोटिस कोई नहीं दिया? कुछ नहीं, कुछ नोटिस नहीं है, सीधा कार्रवाई? सीधा करे भाई। पहले कभी नोटिस दिया हो? पहले देता था तो हम लोग उठाते थे, करते थे। अब नहीं दिया। दिया था? आया था 1-2 महीने पहले आधे कमेटी। कोई मोहलत नहीं दी? कोई मोहलत नहीं दिया गया।
जबरदस्ती आ करके सिर्फ सीधा हटाओ हटाओ। ये नहीं कि चलो जी इतना इतना सामान लगा हुआ है उसके लिए मोहलत दिया जाए, टाइम दिया जाए कि भाई आप यहाँ से हटा लो, ठीक है अगर मन है हटा दो तो सही सलामत से हटाओ, नहीं तो कहीं जगह दिया जाए इनको बैठाने के लिए। मेरा बचपन यहीं गुजर गया, मेरा माँ भी मर गया, बाप भी मर गया, सब मर गया यहीं। बेटी जो बहुत दिन से, सोचो कि मेरा 45 साल उम्र हो गया। और तब से यहीं हूँ मैं। और आज कोई नोटिस दिया? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कमेटी आ जाता है, माल उठा के ले जाता है। आज ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है, हाँ, कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं था, कल भी हुआ आज भी हुआ। कोई नोटिस नहीं है। बजबड़ी माल ले जाता है, ठेले पर से माल काटता है। यहाँ पे लोन भी दिया गया लोगों को? लोन दिया है, बैंक से लोन उठाया हूँ मैं, लोन भी मिला है? लोन भी मिला है। दुकान पे इसी मकान इसी पे? दुकान पे, इसी मकान पे। वो कह रहे हैं अनऑथराइज है। हाँ, और आज उस पे लोन के लिए ऑथराइज है? एक बार 10,000 लोन उठाया, वो चुकती किया, फिर 20,000 उठाया, वो भी चुकती कर रहा हूँ। यही दुकान के यही चालान के चालान करवाया है, MCD का चालान कटा है, 30,000 का चालान कटा है, सब चीज़ का चालान कटा के रखा हूँ। कमेटी ऐसा अचानक आता है कि 12 बजे रात में, 2 बजे दिन में, जब मर्जी आएगा माल उठा के ले जाएगा। ये को मर्जी हुआ। हमारे बच्चों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जो कि आगे पूरी लाइफ जो है यहीं से सब जुड़ी है। सब कुछ अकाउंट यहीं है, खाते यहीं है, बैंक यहीं, स्कूल में नाम यहाँ है, सब चीज़ यहीं है, आधार कार्ड यही है, यही एड्रेस भी यही है। और उसके बाद ये इलीगल है? उसके बाद इलीगल काम कर रहे थे। और लोन भी दिया गया है? लोन दिया गया है। मैं तो बोल लोन किस बेस पे दिया गया? दुकान के बाद दिया है। दुकान पे? यानी दुकान के सारे कागज होंगे? हाँ, पूरे है, है ना? तभी तो लोन दिया गया। क्योंकि हर एरे को तो लोन नहीं देते। नहीं, कुछ प्रूफ मांगते हैं, कहाँ रहते हो, आपका सब क्या प्रूफ रिकॉर्ड भी है, है, एड्रेस भी है सारा। उसके बाद लोन दे के फिर ये इलीगल हो गया। सर चला दुकान का चालान मांगा, आधार कार्ड मांगा, खाता नंबर मांगा, दिल्ली का खाता नंबर है, दुकान के चालान है, सब कुछ दिया। 10,000 पहले लोन दिया, उसका बाद चुकता किया तो फिर 20,000 दिया, दुकान के वजह से दिया। और फिर भी ये धंधा है गरीब आदमी। आज इस पे कार्रवाई हो रही है कि ये अवैध है। यहाँ से हटाओ तो कहाँ जाऊँगा गरीब आदमी। ऐसे में क्या दिल्ली सरकार जो एक्शन ले रही है वो तो कह रही है अनऑथराइज है, और आप लोगों को लोन भी दे रही है और उस पर कार्रवाई भी कर रही है। बैंक से लोन लिया है, सब चीज़ के भैया वो तो वही बात हो गई। अब जो साफ साफ बात कहनी है, बोले वोट दो फिर पक्की दुकान देंगे, फिर पक्के मकान देंगे। पक्की दुकान पक्के मकान छोड़ के यहाँ लगता है ये दिल्ली छोड़ के भागनी पड़ेगी। जीवन मतलब बच्चे पालने मुश्किल हो गए, मुश्किल हो गया, यहाँ 2 रुपया भी कमाना मुश्किल हो गया।